मैथ्यू 11:28 से 30 गिनती के आधार पर भगवान को बताएं कि आपने यहाँ अपने सच्चे उद्गार में क्या कहा है। ईश्वर सच्चे लोगों के साथ काम करने से प्रसन्न होते हैं। एक मिनट का ये प्रश्न देखिए। ये सबसे पहले दोस्त है। भगवान के पास कैसे लौटे? मैं पाप में डूबा हुआ हूँ और चर्च जाने या प्रार्थना करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं यहाँ आपको पाठ पढ़ाऊंगा। आपको तत्काल भगवान के पास लौटने की आवश्यकता है। क्यों? सबसे पहले आपके द्वारा ये प्रश्न पूछने से ये पहले से ही एक प्रदर्शन है कि पवित्र आत्मा आपके दिमाग में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं क्यों मेरे भाई? क्योंकि यदि तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम अपना शाश्वत उद्धार खो दोगे। इसलिए पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि ऐसा हो। वो आपको वापस लौटने की आवश्यकता के बारे में जागरूक कर रहा है। मसीह के पास लौटना चाहे जितना कठिन लगे, मैं आपको बताऊंगा कि यह वापसी अब शुरू हो सकती है। यदि आप मैथ्यू 11 में उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और उस टिप का पालन करते हैं जो मैं आपको अभी देने जा रहा हूं। अब आप, चाहे आप कहीं भी हो, मुझे नहीं पता कि आप घर पर हैं या काम पर, आप ही हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है। मैं आपका पहला नाम डैनियल बताऊंगा, अंतिम नाम नहीं बताऊंगा। शायद यह आपके लिए मसीह के पास लौटने का निर्णय लेने का क्षण है, जबकि अभी भी समय है। कल का तो पता नहीं भाई। इसलिए पवित्र आत्मा आपको जागरूक कर रहा है। मैं तुम्हें पाठ पढ़ने जा रहा हूँ डैनियल, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस टिप का पालन करो जो मैं तुम्हें यहाँ देने जा रहा हूँ। आप सोचेंगे, लेकिन क्या नियम बस इतना ही है? सिद्धांत रूप में बस इतना ही है। सही। मैथ्यू 11:28 से 30 जो एक प्रसिद्ध पाठ है, लेकिन मैं पाठ पढ़ूंगा और आपको संकेत दूंगा कि आप अब क्या करने जा रहे हैं। सही। मेरे पास आओ वे सभी जो आराम से हैं और बोझ से दबे हुए हैं, यहाँ तक कि पाप के बोझ से भी दबे हुए हैं। आपने कहा कि आप पाप में डूबे हुए हैं। इस स्तर पर भी देखिए, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में नम्र हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगी, क्योंकि मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप वैसे ही उनके पास आए जैसे आप हैं, और जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं या उनके पास लौटते हैं, तो आप उनसे उनका जुआ उठाने की शक्ति प्राप्त करेंगे, जो कि शर्तें हैं, वो जीवन शैली है जिसे हम ईसाई बनने के लिए अपना रहे हैं। और वो यहाँ कहता है कि उसका जुआ आसान है और उसका बोझ हल्का है। ही मेरे भाई, भगवान को तेरे लौटने में बड़ा हित है। ये भी पढ़े। मैं तुम्हें 2 कदम बताऊंगा। पहला चरण, आप मैथ्यू 11:28 के आधार पर पढ़ेंगे। आप एक प्रार्थना करेंगे और भगवान से कहेंगे, भगवान, बिल्कुल वही जो आपने मुझसे कहा था भगवान, ओह मैं पाप में डूबा हुआ हूँ और मुझे चर्च में जाकर प्रार्थना करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बदलो। ये प्रार्थना करें। और फिर आज सोने से पहले दृष्टांत पढ़ें। आप उराव पुत्र का दृष्टांत लूका 15:11 से 32 में पढ़ सकते हैं।
15, 11 से 32। 2. आप इस दृष्टांत को पढ़ेंगे और जब भी पाठ हुराम पुत्र के बारे में बात करेगा तब आप इसी पाठ में उसका नाम डालेंगे। और तब आपको एहसास होगा कि भगवान इस पाठ के साथ बिल्कुल आपसे बात कर रही हैं। हर उस पापी से जो अपने रास्ते से भटक गया है, जो वापस लौटना चाहता है, वो उस पापी से बात कर रही हैं। सही। इसलिए चरित्र को अपने साथ बदलें और आज ही इस पाठ को पढ़ें। और तब पवित्र आत्मा तुमसे और भी अधिक दृढ़ता से बात करेगा। तो पहला कदम मैथ्यू 11, 28 से 30 के आधार पर अब भगवान को बताएं कि आपने यहाँ अपने ईमानदार विस्फोट में क्या रखा है। भगवान ईमानदार लोगों के साथ काम करने में प्रसन्न होते हैं। ये सब उन्हें प्रस्तुत करे, कहीं कि आप पाप में डूबे हुए हैं, जिसका चर्च जाने का मन नहीं है, जो प्रार्थना नहीं कर सकता, उसे ये सब बताए और उससे आपको बचाने के लिए कहें, उससे आपको बदलने के लिए कहें। और फिर आप यूब 15, 11 से 32 में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़े। पवित्र आत्मा आपसे दृढ़तापूर्वक बात करेगा। सही। और याद रखना मेरे भाई, भगवान को तुम्हारी मुक्ति में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, इसीलिए तुमने ये लाइव देखा और यह सवाल पूछा, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है। सही। स्थान का अनुसरण करें। और जब आत्मा आपके दिल से बात करे तो यहाँ दूसरी लाइव पर आए और मुझे बताए कि आपका अनुभव क्या था। यह मुझे रास्ते में मजबूती देगा और 2 लोगों में भी। मेरे पास बाइबल व्याख्या में मास्टर क्लास है। कमोबेश 2 घंटे की इस मास्टर क्लास में मैं आपको बाइबल पाठ की व्याख्या करने की चरण सिखाता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि आप पाठ का मूल अर्थ खोजने के लिए बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको शाब्दिक अनुवाद का विकल्प चुनना होगा। और शाब्दिक अनुवाद क्या है? ये वार्विक शाब्दिक अनुवाद है। इसमें अनुवादक की व्याख्या नहीं है। तो शाब्दिक अनुवाद के उदाहरण: नोवा बाइबल का विश्वव्यापी अनुवाद। और इस मास्टर क्लास के लिए साइन अप करने वाले प्रत्येक छात्र को एक ही पुस्तक मिलती है जिसे मैंने उपहार के रूप में तैयार किया है, जिसमें उनकी व्याख्यात्मक क्षमताओं का अभ्यास करने के लिए कुछ गतिविधियां शामिल हैं। ओके। इसलिए यदि आप इस मास्टर क्लास के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहाँ वीडियो विवरण पर जाएं, लिंक पर क्लिक करें। इस अवसर को न चूकें, क्योंकि बाइबल का अध्ययन करने की आपकी ईसाई यात्रा के दौरान आपके पास बहुत समृद्ध सामग्री होगी।